Good morning, students. Welcome to Little Legends Academy online classes. And I am your teacher, Max Solanki. I am going to teach you science subject. And here we have started already the chapter number 11, in which we are starting part 3 now. And first of all, let me make some sense and start with previous section. What we have already read in the previous section. So in the previous section we have just read that what are the properties of the force. It can change the rest position to it can change the rest position of any object. It can change state of motion, that I can say state of motion. तो किसी वस्तु की विराम अवस्था या फिर स्पीड वाली अवस्था को भी ये चेंज कर सकती है, स्पीड पोजीशन, है ना। ये दोनों बातें जो है लगभग सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर ही है। और इसके साथ ही साथ जो फोर्स है वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ऑफ कोर्स वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। उसके बाद में वो शेप को भी चेंज कर सकता है। किसको चेंज कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है। और लास्ट वन ये था कि फोर्स जो है इन चारों में सम ऑफ दीज और इनमें से कुछ को या फिर सभी प्रॉपर्टीज को एक साथ शो भी कर सकता है। तो इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया। अच्छा बच्चों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। और इससे पहले हम आपको कुछ बता देते हैं कि जैसे आप किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, व्हेन यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, देन यू आर कॉन्टैक्टिंग, then you are interact with it like you are pushing car and pulling a cow etc. तो आपको वहाँ पे सभी से क्या कांटेक्ट करना पड़ रहा था। you have to contact with that object. So now we are discussing about something like contact force and non contact force. So here we begin. जैसे कि आपने पहले देखा था कि जब गाय को खींच रहे थे या फिर किसी गाड़ी को धक्का दे रहे थे तो वहाँ पे उसके साथ कांटेक्ट करना पड़ रहा था, इंटरेक्ट करना पड़ रहा था। तो ऐसे कुछ फोर्सेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। जिसमें कांटेक्ट करना पड़ता है हमको उस ऑब्जेक्ट के साथ, जिसके साथ कांटेक्ट नहीं करना पड़ता, और तब भी हमको फोर्सेस शो होते हैं और नहीं होते। तो सबसे पहले हम हेडिंग की बात करते हैं, तो वो है कांटेक्ट फोर्स, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट टच में आएंगे। किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए यहाँ से जो हम फोर्स लगाएंगे तो ये होगा मोशन इसका, ये इसका मोशन होगा इस साइड में, इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। वहाँ पे आप जब इसको फोर्स लगाओगे तो इसको या तो डायरेक्टली टच करोगे या इनडायरेक्टली। कैसे टच करोगे? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि आपने अगर किसी बॉल को हिट कर रहे हो तो अपने हाथ से हिट ना करके अगर पैड से हिट कर रहे हो तो वहाँ पे क्या करोगे? वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? हिट तो उसको कर रहे हैं पर इनडायरेक्टली। कैसे? आपने सिर्फ बैट को घुमाया और बैट लेके किया, बॉल को घुमाया। अच्छा बच्चों, तो बस यहाँ पे आपके लिए कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं इन नॉन फोर्सेस के बारे में। फर्स्ट है मस्कुलर फोर्सेस। मस्कुलर आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, मस्कुलर वर्ड जो है वो रिलेट कर रहा है मसल से। किससे रिलेट कर रहा है? मसल से। मसल्स मतलब हमारी जो ये बॉडी बनी हुई है उन वाले मसल्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इस फोर्स में जब भी हम किसी भी चीज़ में फोर्स लगाएंगे, उसकी डायरेक्शन से एंड स्पीड को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे हमारे मसल्स काम आएंगी। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को, हैवी वेट को उठा रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, किसी बुक को उठा रहे हैं, टेबल पे रखिए, when we put any book etc. sometime, then we use our muscles, our body, our hands. अगर हमको किसी चीज़ को उठाना है, किसी किताब वगैरह उठाना है तो वहाँ पे हमारे मसल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो मसल्स यूज़ हो रही है उसी
बोला जा रहा है बेटा? मस्कुलर फोर्सेस, मस्कुलर फोर्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये एस को हटा देना। ठीक है बच्चों, हाँ अब ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, मस्कुलर फोर्स व्हेन वी यूज मसल्स in any condition, like you put or throw any object and change its direction with your energy, with your own energy। जब तुम अपनी एनर्जी के साथ में, अपनी ऊर्जा के साथ में, अपनी ऊर्जा के साथ में, है ना, किसी भी वस्तु या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को, मोशन को चेंज करते हो, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, वहां पे मस्कुलर फोर्स होता है। जहाँ पे तुम्हारी क्या चीज हुई, मसल किससे बनी थी, पता है आपको? मसल बनी थी प्रोटीन से। किससे बनी थी? प्रोटीन से। तो वो प्रोटीन हमको कहाँ से मिला था? कहाँ से मिला था बच्चों? वो मिला था हमको फूड से। कहाँ से? कि फूड्स में क्या क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये सब भी होते हैं। तो वहाँ पे हमको इन मसल्स को बनाने के लिए फूड की जरूरत पड़ी, इसलिए हमको हमेशा ज़्यादा खाना, ज़्यादा तो नहीं बट बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर सभी ऑर्गन्स कैसे रहें, एकदम अच्छे बैलेंस्ड बने रहें, अच्छे बने रहें, और क्या हो, हमारे अंदर मसल्स में एनर्जी बनी रहे, जिससे क्या होता है, मस्कुलर फोर्स हमको मिलती है। अब जैसे कि किसी आप बॉक्स को धक्का दे रहे हो जिसका वेट 50 kg है और वो आपसे धक्का नहीं लग रहा है, और इधर ही कोई दूसरा एक बड़ा आदमी आता है, ए बिगर मैन फ्रॉम यू, एल्डर, like your elder brother comes and he push that 50 kg of object, और वो 50 किलोग्राम के उस ऑब्जेक्ट को पुश करता है और उसको हिला भी देता है, वहां से उसकी मोशन को करवा देता है। तो वहां पे से क्या हुआ, क्योंकि उसके पास मसल्स क्या है, ज्यादा है। क्या उसके पास मसल्स ज्यादा है? मसल ज्यादा है तो क्या होगा, उसके पास मस्कुलर फोर्स भी ज्यादा ही होगा। जिसके पास मसल्स ज्यादा होती है उसके पास मस्कुलर फोर्स भी ज्यादा होता है। मोर द मसल्स मोर द एनर्जी, मोर द मसल्स मोर द एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन हो जाती है। मस्कुलर फोर्स की डेफिनेशन क्या हो रही है कि द फोर्स विच इज जनरली कम फ्रॉम body muscles, come from body muscles। बेटा come from क्या है, फ्रेजल वर्ब है, इसकी वजह से इसका मतलब है मिलती, comes from body muscles is called muscular force। Okay, so examples are like a बुलक कार्ट। क्या बच्चों, बुलक कार्ट जो है वो किसी एक बैलगाड़ी जिसको हम बोलते हैं, वो किसी एक गाड़ी को खींच रहा है। क्या कर रहा है? खींच रहा है। सो बुलक कार्ट, वहां पे जो एक बुल है, बैल जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं, वो क्या कर रहा है, अपने मसल्स वाला मसल की फोर्स लगा रहा है। सो बुलक कार्ट एंड मैन सर्वे इन फैचिंग। किसी भी चीज को खींचने में अगर कोई आदमी मदद कर रहा है, सर्व कर रहा है, तो वहां पे क्या लग रही है, उसकी मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रही है। अब तुमने देखा होगा कि बुलक कार्ट खींचने के लिए गाड़ी को उसके बैल के साथ में बांधा जाता है। मैन जब सर्व कर रहा होता है किसी चीज को खींचने के लिए, तो उसके साथ कांटेक्ट में आता है, तो इसी वजह से दिस फोर्स is also called contact force। This force is also called contact force। So friends, just note it down in your notebook
यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगला है हमारा फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, ये देखो फ्रिक्शन आपको समझाता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी प्लेन पे या फिर किसी रफ सरफेस पे मूव कर रहा है, तो जैसे बॉल है वो भी मूव कर रही है, तो एक टाइम आता है जब वो रुक जाती है। कोई गाड़ी चलती रहती है सड़क पे, वो भी रुक जाती है ना। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है कुछ टाइम चलने के बाद वो रुक जाता है। अगर हम किसी दीवार में कील ठोक रहे तो वो भी ठुक जाती है ना। हम कुछ भी काम करें वो काम कंप्लीट हो जाता है। बट क्या वो अगर गाड़ी ना रुके कभी, और क्या वो अगर हम कहीं भाग रहे हैं तो हम भागते जाए, हम रुके ही नहीं। अगर हम केले पे फिसल जाए तो फिसलते ही रहे हमेशा, है ना। अगर कोई गेम भाग रही है तो बस भाग ही रही, तो क्या होगा, है ना। तो वहाँ पे ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो। इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स होता है, क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स। सही बच्चे एक बार मन में मेरे साथ बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है कि जैसे हमको दिखते तो नहीं है पर बहुत बारीक गैपिंग्स होती है ऑब्जेक्ट्स, क्या होती है, बहुत बारीक गैपिंग होती है। तो जैसे मेरे हैंड है, ये एक सरफेस है प्लेन वाला, और ये दूसरा हैंड है, ये उस ऑब्जेक्ट का सरफेस है, नीचे वाला बेस है, क्या है, बेस, है ना। अब जैसे ही इसके ऊपर चलता है सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी गैपिंग है, यहाँ थोड़ी गैपिंग है ना। तो ये यहाँ है और यहाँ इसमें लॉक हो जाता है, क्या हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, लॉक होने की वजह से हल्का सा प्रेशर लगता है इसको आगे बढ़ने के लिए। तो वहां पे कौन सी फोर्स लग रही होती है, जो इसके मोशन क्या करती है, अपोज करती है। क्या करती है, अपोज करती है। उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स करते हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन क्या करती है, अपोज। कैसे, किसी भी सरफेस के इंटरलॉक होने की वजह से, कांटेक्ट में होने की वजह से। द फोर्स which oppose the motion of any object, the force which oppose the motion of any object by interlocking pattern is called फ्रिक्शन। उसको क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शन बोल रहे हैं। अभी देखो, जैसे कि आपके लिए ब्लॉक्स बना दूं, है ना। तो इनके बीच में वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके लॉक्स धस जाते हैं। ये बहुत ही छोटा हिस्सा है, बहुत छोटा बारीक होता है। तो ऐसे फोर्स इस इंटरलॉकिंग पैटर्न की वजह से क्या होता है, इस इंटरलॉक की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के विच अपोज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में क्या करता है, अपोज करता है, और उसको रोकने की में क्या करता है, मदद करता है। जैसे गाड़ी में ब्रेक लगाते हो, जब भी गाड़ी में ब्रेक लगता है तो क्या है, वो जो लेदर होता है, टायर के अंदर जो लेदर होता है वो चिपक जाता है किसके साथ, एक रिंग के साथ में, जो उसकी रिंग होती है ना उसके साथ में चिपक जाता है, जिसकी वजह से क्या लगता है, इंटरलॉकिंग हो जाती है और फ्रिक्शन फोर्स जो है बढ़ जाता है। और तुमने देखा होगा, एक जब प्लेन सरफेस होता है तब तो बहुत भागती रहती है काफी अच्छे से, जिसपे हम फिसल भी जाते हैं, है ना। और जब थोड़ा रफ सरफेस होता है, खुरदरा वाला जो होता है, उस पर हम इतनी जल्दी नहीं फिसलते। तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स जितने ज्यादा लॉक होंगे, खुरदरा होगा तो ज्यादा लॉक होंगे, और प्लेन होगा तो कम लॉक्स होंगे, इंटरलॉक लगेंगे, है ना। तो वहां पे क्या होगा, जितना प्लेन होगा उतना कम फ्रिक्शन फोर्स, जितना खुरदरा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स वहां पे होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो बच्चों, द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय इंटरलॉकिंग पैटर्न। एक और यहाँ पे डेफिनेशन में थोड़ा सा ऐड कर दो, उससे ये जो डेफिनेशन है वो बन जाती है परफेक्ट। बाय इंटरलॉकिंग पैटर्न between two surfaces is called friction
फोर्स। उसको क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स। तो बच्चों आपको यहां से अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेनी है। ये हो गया आपका सेकंड फोर्स। और फ्रिक्शन के ऊपर आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। पहला चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, फ्रिक्शन के ऊपर पूरा चैप्टर दिया हुआ है, वहां से आपको फ्रिक्शन और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाता है कंप्लीट। तो पहला क्या था? मस्कुलर फोर्स है, जो हमारे मसल्स की वजह से लगता है, हमारी खुद की एनर्जी की वजह से लगता है, इसमें हमारी मसल्स यूज होती है, उसको बोल रहे हैं मस्कुलर फोर्स। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? मस्कुलर फोर्स बोल रहे हैं। और सेकंड क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, जो दो सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग पैटर्न की वजह से लग रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स। अगला आता है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बाजीगर वाला फोर्स। क्या बोल रहा हूँ? बाजीगर वाला, जादूगर वाला फोर्स जो आ रहा है वो अब आ रहा है, जिसमें ना दो ऑब्जेक्ट्स टच भी नहीं होते। where two objects do not touch each other and they attract or distract to each other, वहां पे उनके अट्रैक्शन या फिर डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई एक अलग फोर्स लगता है, बिना उनके बीच में कोई भी टच हुए या फिर इंटरेक्ट हुए बिना। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? विदाउट एनी इंटरेक्शन, विदाउट एनी इंटरेक्शन। ठीक है बच्चों, ऐसे फोर्स कौन से होते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। तो सबसे पहले उसमें कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स। आपने 6th क्लास में एक चैप्टर था मैग्नेट्स एंड नॉन मैग्नेट्स जिसमें थे, तो उसमें क्या था कि एक बार मैग्नेट थी जिसमें नॉर्थ एंड साउथ थे। ठीक है, ये था। और इसके बीच में क्या था? इसमें कुछ नहीं था। ये इसका क्या है? मिड वाला हिस्सा हो गया। इसका सेंटर पोजीशन कौन सी हो गई? ये वाली, है ना? ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है बच्चों, अगर इसके कांटेक्ट में साउथ लेके आओ और यहाँ नॉर्थ है, ये बार मैग्नेट फर्स्ट है, ये बार मैग्नेट सेकंड है, तो याद करो कि क्या हो रहा था? रिपल्शन हो रहा था। रिपल्शन वर्ड याद है? रिपल्सन वर्ड का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन, है ना? उनका दूर हटना। रिपल्सन हो रहा था या फिर अट्रैक्शन हो रहा था। जब दोनों साउथ साउथ पास में आएंगे तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा। याद करो बच्चों। तो क्या जवाब निकल के आया? उनके बीच में होता है रिपल्शन, क्योंकि जब भी दो सेम डायरेक्शन वाले सेम पोल वाले जब साउथ पोल एक दूसरे के पास में आते हैं तो क्या होता था? वहां पे रिपल्शन हो रहा था। और जब भी नॉर्थ आएगा साउथ के पास में, यहां मैं आपके लिए बना देता हूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जब भी एक दूसरे के पास में आ रहे थे तो क्या हो रहा था? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो आपकी बुक में ऐसे ही एक एक्टिविटी है, उसमें थोड़ा मैग्नेट को पहले दूर रखा जाता है। सपोज करो कि पहले तो मैग्नेट है इतनी दूर, है ना? तो उनके बीच में इतना फोर्स नहीं लग रहा है कि वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और एक बार रख दी मैग्नेट इतनी दूर, ये मैग्नेट है, ठीक है? यहाँ पे नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। डिफरेंट क्या हो गए? डिफरेंट हो गए पोल। डिफरेंट पोल्स हो गए, फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के पास में नहीं आ पा रहे। अब यहाँ पे जैसे ही आया तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और ये आपस में आके मिल जाते हैं। क्या कर जाते हैं? मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स हुई बच्चों? मैग्नेटिक फोर्स हुई। कौन सी फोर्स होगी? मैग्नेटिक फोर्स। हाँ तो बच्चों, टाइम कम होने की वजह से ये चैप्टर थोड़ा इतना ही करना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ इतना ही कि विदाउट बीइंग एनी कॉन्टैक्ट, मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपल्स
magnets repulse each other, it is called magnetic फोर्स। तो आप सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लें कि विदाउट बीइंग एनी कॉन्टैक्ट मैग्नेट्स अट्रैक्ट और रिपल्स ईच अदर। दो मैग्नेट्स जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल्स करते हैं, उसी को क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोल रहे हैं। और ये क्या है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या है ये? नॉन कॉन्टैक्ट ये क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जिसमें बिना टच हुए उनमें अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होता है। सो आज की क्लास हमारी यहीं फिनिश हो रही है। अभी इसमें 2 पॉइंट्स अभी बाकी हैं, 2 टॉपिक्स अभी सब टॉपिक्स इसमें बाकी हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, पूरी बुक करवाई जाएगी यहाँ पे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड लर्न मोर, लर्न एक्स्ट्रा। थैंक यू।